नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में संचालित हो रही इमरजेंसी ओपीडी में डॉक्टर श्याम मोहन गोयल के साथ मरीज के परिजनों द्वारा हाथापाई करने का मामला सामने आया है। इस दौरान जब नर्सिंग स्टाफ बीच बचाव करने आया तो एक नर्सिंग कर्मचारी के साथ भी हाथापाई कर दी गई। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद मरीज के परिजन अपने मरीज को रेफर करवाकर निजी अस्पताल में ले गए। वहीं अस्पताल में पुलिस चौकी संचालित होने के बावजूद भी पुलिसकर्मी हाथापाई के दौरान मौके पर नहीं पहुंचे। घटना के बाद पुलिस वार्ड में पहुंची और घटना की जानकारी ली। डॉक्टर श्याम मोहन गोयल ने बताया कि उनकी पहली बार इमरजेंसी ओपीडी में ड्यूटी थी। इस दौरान बख्शी नाम का मरीज आया। उस समय डॉक्टरों के पास और भी मरीज दिखाने के लिए मौजूद थे, लेकिन मरीज के परिजनों ने कहा कि पहले उनके मरीज को देखो। इसके बाद डॉक्टर मरीज का बीपी चेक करने लग गए। इस पर मरीज के परिजनों ने कहा कि मरीज को सही नहीं देखा जा रहा है और मरीज के परिजनों की डॉक्टर के साथ कहा सुनी होगी। इसी दौरान परिजनों ने उनके साथ हाथापाई कर दी। जब ट्रॉमा वार्ड का नर्सिंग स्टाफ बीच बचाव करने पहुंचे तो नर्सिंग स्टाफ कर्मचारियों के साथ भी मरीज के परिजनों ने मारपीट कर दी। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी ओपीडी में 3 रेजिडेंट डॉक्टर की ड्यूटी थी, लेकिन वे अपनी ड्यूटी पर नहीं थे। डॉक्टर श्याम मोहन गोयल ने इस मामले की सूचना अस्पताल प्रशासन को दी। इसके बाद प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। क्या मामला था? मामला था, एक पेशेंट आया था, सरदार जी थी करीब, है ना, 35-40। उसको अचानक चक्कर आए, जो भी हो। उसके बाद पेशेंट और भी थे, तो हमने उसको बीपी के लिए कहा था कि इसका बीपी देखो। अब वो क्या था, उसको अचानक ही उसका जो कंट्रोल था ना पेशेंट का, वो गायब हो गया था। तो पेशेंट को वो अटेंडेंस उसको खींचने लगे और कह रहे हैं पेशेंट मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है। और फिर वहाँ पे उन्होंने वो कर दिया, हाथापाई शुरू कर दी। ये मामला हुआ। तो हाथापाई किनके साथ, आपके साथ भी हुई है? अब जो भी स्टाफ था, किसी के भी हाथापाई, किसी को मारने लग गए। अच्छा, नहीं किनके साथ हुई है वैसे मारपीट? ये थे इंटर्न थे, मैं था, 2 ही थे हम इस समय। 3 रेजिडेंट हमारे गायब थे। ये लिखो आप तो सबसे पहले। अच्छा 3 रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी से गायब थे, नाइट ड्यूटी से। अच्छा, तीनों नहीं पहुंचे? मैंने डीसी उससे बात की, खत्री जी से। खत्री जी कह रहे हैं कि आप उनको फोन करो, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। मेरे हाथ में थोड़ी है वो आएंगे नहीं आएंगे। मतलब किस तरह की परेशानी आ रही है आप लोगों को? अब यहाँ पे परेशानी, मैं तो पहली ड्यूटी है, फर्स्ट ड्यूटी है मेरी यहाँ पे आज नाइट। उस परेशानी यही है कि अभी सिस्टम में यहाँ पे कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है। नहीं तो यहाँ पे वार्ड बॉय खड़ा रहता है, नहीं यहाँ कोई ट्रॉली रहती है। किस तरह की हाथापाई हुई है, मतलब क्या हुआ है? हाथापाई है, कोई हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है, कंट्रोल नहीं है। नहीं यहाँ पे वार्ड बॉय प्रेजेंट है। किन लोगों के साथ हुई है हाथापाई है? किन लोगों के साथ हुई है? अब मैं तो यहाँ पे 2 ही थे, हम 2 ही, कुछ और कौन थे? बाकी तो बाहर वालों को किसी को मारा होगा तो किसको पता है। कोई नर्सिंग स्टाफ के भी लगी है शायद? वो तो उनसे पूछो बाहर नर्सिंग वाले से। तो कहाँ से आए थे, कुछ पता है कि सरदार जी है? ये तो नाम पता है उनका, तो पता नहीं मालूम है किससे है। लोकल अलवर के ही। सर, एक पेशेंट आया था तो वो थोड़ा बिहेव उसका ऐसा ही था, मारपीट पे आ रहा था। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कुछ नर्सिंग स्टाफ के साथ भी बर्ता की और वो चले। नहीं, धक्का मुक्की हाथापाई आपके साथ भी हुई है क्या? नहीं, मेरे साथ तो नहीं। अच्छा, किन लोगों के साथ हुई है? सर के साथ हुई है और नर्सिंग स्टाफ के साथ। अच्छा, मतलब क्या कहना चाह रहे थे वो, क्या मामला? मामला ये था कि यहाँ पे पूरे डॉक्टर नहीं आए, ऐसे कि उनको जल्दी से दिखाना था कि आते ही भीड़ थी कि पहले हमारे मरीज को देखो, तो वो तो नंबर से ही आएगा। तो थोड़ा धैर्य नहीं दिखा। कहाँ के थे रहने वाले और क्या नाम है उनका? ये तो पता नहीं सर, वो आए थे दिखाने ऐसे। अलवर में अमरनाथ परपानी सेवा समिति की ओर से मंगल पड़ने मैरिज होम में एक शाम भोले के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बाबा केदारनाथ की प्रतीकात्मक झांकी सजाई गई। कार्यक्रम के दौरान यह मंदिर जैसी सजावट की गई। इस मौके पर दिल्ली की बंटी तिलकधारी एंड पार्टी द्वारा राधा कृष्ण की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। वहीं बाहुबली, हनुमान जी और राम दरबार की सजीव झांकी सजाई गई। समिति की ओर से 51 भामाशाहों और 300 कार्यकर्ताओं को दुपट्टा उड़ाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी को प्रसाद भी दिया गया। आयोजन समिति की ओर से कार्यक्रम स्थल पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर लोगों ने सेल्फी ली। समिति सदस्य मुकेश विजय ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने में हरीश बांगा, मनीष गुप्ता, रोशन रावत, मनीष रावत, महेश खंडेलवाल, रजनीकांत, दीप कमल अरोड़ा, घनश्याम सैनी, हेमंत सैनी, संजय सैनी, अजय मोदी, दिलीप खंडेलवाल, सत्यनारायण खंडेलवाल,
सुरेश गुप्ता, हुडी वाले, आरपी महावर, तिलकराज, गिरिराज हलवाई, भागीरथ सोनी सहित मदन अरोड़ा का विशेष सहयोग रहा। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति की ओर से 201 दिवसीय भंडारा जो केदारनाथ धाम उत्तराखंड में लगाया जाता है, उसके सकुशल संपन्न होने पे आज यह एक शाम भोले के नाम मंगल परिणय परिसर में आयोजित की जा रही है। इस वार्षिकोत्सव में समिति की ओर से समस्त जो भामाशाह होते हैं और जो इस कार्यक्रम में तन से अपनी सेवा देते हैं, ऐसे सेवादारों का सम्मान किया जाता है। उसके लिए आज समिति ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके अतिरिक्त बाबा केदारनाथ की प्रतीकात्मक मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। आप देखिए, एक भव्य और विशाल इस कार्यक्रम में मूर्ति और जो पंडाल बनाया गया है वो बाबा केदारनाथ की थीम पर बनाया गया है। अलवर वासी इसके दर्शन के लिए आ रहे हैं और ये एक भव्य और विशाल कार्यक्रम समिति की ओर से हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इसमें जो भामाशाह समिति को आर्थिक सहयोग करते हैं और जो तन से अपने शरीर से सेवादार सहयोग करते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। और बंटी तिलकधारी एंड पार्टी के द्वारा विशेष रूप से धार्मिक झांकियां इस कार्यक्रम में दिखाई जाएंगी। मुकेश विजय, मीडिया प्रभारी, श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति। अलवर शहर में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के ब्रेकली यूनिवर्सिटी के शोधार्थी छात्रों का एक दल आया हुआ है। यह दल यूनिवर्सिटी के महिला असिस्टेंट प्रोफेसर एलन की पोस्ट के नेतृत्व में अलवर आया है। दल के सदस्य शहरी विकास की नीतियों और शहरी पॉलिटिक्स पर शोध कर रहे हैं। यह दल अलवर नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे कार्यों का जायजा लेगा। इस दौरान छोटी नगर पालिकाएं और नगर निगम किस तरीके से काम करते हैं, इस बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। यूँ तो शोध छात्रों का यह दल राजस्थान का दौरा कर रहा है, लेकिन अभी हाल ही में अलवर नगर परिषद को अलवर निगम बनाया गया है। ऐसे में परिषद के बाद निगम बनने के दरमियान किस तरीके से विकास कार्य कर रहे हैं, इसे लेकर यह मुख्य रूप से अध्ययन कर रहा है। इसके अलावा अलवर अर्बन पॉलिटिक्स को भी नज़दीकी से जानेंगे और सरकारी विभाग किस तरीके से अपना काम करते हैं, क्योंकि अलवर पहले नगर परिषद था, अब नगर निगम हुआ है। ऐसे में उनके कार्यों में किस तरीके से बदलाव आया, किस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं, इस पर एक रिपोर्ट तैयार होगी। दल के सदस्यों ने जानकारी दी कि नगर निगम द्वारा कराए जा रहे कार्यों की लोकेशन को नज़दीक से देखेंगे और वे विकास कार्यों की लोकेशन देखेंगे। वे राजस्थान में शहरी विकास पर एक अध्ययन कर रहे हैं। अलवर शहर भी उनकी केस स्टडी में से एक है। यहाँ आना और शहरी विकास के साथ अलवर के अनुभव से सीखने एक सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि भारतीय शहरों में चुनौती है कि वहाँ बहुत अधिक आबादी है और विकास की दर बहुत अधिक है। निश्चित रूप से इतनी बड़ी आबादी के लिए बुनियादी ढांचा सेवाएं प्रदान करने की चुनौती से निपटने के लिए किस तरह काम होता है। अमेरिकी शहरों के सामने अलग अलग चुनौतियां हैं। वे क्षैतिज रूप से अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत अधिक संसाधनों का उपभोग करते हैं। अलवर में कोतवाली थाना क्षेत्र बस स्टैंड के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करते समय एक श्रमिक पहली मंजिल से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया, जहां परिजनों के पहुंचने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक अकबरपुर निवासी ओमी बस स्टैंड पर बन रही बिल्डिंग की पहली मंजिल पर चढ़कर सेंटरिंग का कार्य कर रहा था। इस दौरान उसका एक पैर फिसल गया और वह नीचे जमीन पर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के 2 बालक हैं। वही मृतक ओमी काफी लंबे समय से सेंटरिंग का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। आके रहने वाले हैं अकबरपुर। क्या करते हैं ये? सेंटरिंग का काम करते हैं। क्या प्राइवेट वैसे ही खुली में। अच्छा, तो कहाँ पे काम कर रहे थे ये बस स्टैंड पे काम कर रहे थे। क्या मकान बन रहा है, क्या बन रहा है? हाँ, मकान बन रहा था। फिर क्या हुआ? काम करते समय गिर गया, पैर स्लिप हो गया, बताया गिर गया, बताया। मैं तो था कौन सी मंजिल पे काम कर रहे थे? दूसरी मंजिल पे, पहली मंजिल। अच्छा, तो किस तरह की सूचना मिली थी आपको? मेरे पास तो फोन गया था, मैं ऐसे ऐसे हो गया, इसके हॉस्पिटल ही आए, हॉस्पिटल सीधे लेके आए। अच्छा, तो कितने बच्चे अच्छे हैं इनके? 2 बच्चे हैं। अच्छा, मजदूरी करते थे? मजदूरी करते। पुलिस को सूचना दी? पता नहीं सर, मुझको पता नहीं है अभी। मैं तो अभी आया हूँ दूसरा। कितनी उम्र थी इनकी? उम्र तो साहब होगी 45-50 के आसपास। 50। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमल सैनी। नगर विधानसभा क्षेत्र के राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का बड़ौदा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर दिल्ली मुंबई हाईवे स्थित शीतल टोल प्लाजा के पास और बड़ौदा में जगह जगह पर जवाहर सिंह बेडम का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री को भगवान श्री रामचंद्र की तस्वीर भेंट की गई। इस अवसर पर बड़ौदा में के भाजपा कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि अब राजस्थान में काफी विकास होगा, क्योंकि केंद्र में और राजस्थान में भाजपा की सरकार है, इसलिए राजस्थान सरकार विकास के नाम पर कोई कमी नहीं छोड़ेगी। वहीं राजस्थान में पानी की समस्या को ERCP को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच वार्ता जारी है।
जल्द ही पानी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। वहीं राजस्थान में बढ़ते अपराधों में लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। अलवर शहर में इन दिनों बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि चोर यहां लगातार वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ऐसा ही मामला महिला थाने के सामने देखने को मिला, जहां एक टाइल्स की दुकान को बीती रात निशाना बनाकर दुकान में खड़ी बाइक और करीब 1.5 लाख रुपए के सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। हालांकि घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि वह दुकान बढ़ाकर घर चला गया। सुबह जब दुकान आया तो उसे चोरी की होने का पता चला। दुकान के ताले टूटे हुए थे और अंदर का सामान बिखरा हुआ था। जब उसने जांच की तो दुकान में रखी महंगी पीतल की टूटियां सहित गले में रखी नकदी और दुकान में खड़ी बाइक गायब हो मिली। हालांकि चोरी की यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसे लेकर पीड़ित दुकानदार ने संबंधित थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अब अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। हमारी शॉप पुराने स्टेशन रोड पर नवकार सैनिटरी में महिला थाने के सामने है और इसमें से एक मोटरसाइकिल 10 बजे आए, सुबह 10 बजे जब आए तो ताले टूटे हुए थे, 3 ताले तोड़े हैं बाहर के। एक मोटरसाइकिल अंदर खड़ी थी वो ले गए हैं और स्प्लेंडर और एक उसमें नल की टूटियाँ काफ़ी सारी पीतल की जो थी सारी कंपनी की वो ले गए हैं। गले में से पैसे ले गए हैं और छोटा मोटा सामान। सीसीटीवी में पता चल पाया कितने? सीसीटीवी में उनके 2 आदमी हैं, उनकी थोड़ी फुटेज आ रही है सीसीटीवी में। लगभग कितने रुपए का सामान? लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान है। रिपोर्ट दर्ज करा रही है। रिपोर्ट दर्ज करा रही है। अलवर में सदर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड और राजकार्य में बाधा डालने वाले 5-5 हजार रुपए के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक ईश मोहम्मद ने बताया कि 25 सितंबर को हरभाड़ा सीआईडी सीबी जयपुर टीम के बनवारी लाल शर्मा साइबर फ्रॉड के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लोहरवाड़ी गांव पहुंचे, जहां बदमाशों से टीम ने साइबर फ्रॉड के 6,93,500 रुपए जब्त कर लिए। आरोपी गिरफ्तारी के दौरान उक्त आरोपियों और अन्य ग्रामीणों द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर आरोपियों को छुड़ाकर भगा दिया। इसके बाद साइबर फ्रॉड और राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। इस मामले में सभी आरोपी फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शाहरुख उर्फ शाहरुख खान, अतरू खान उर्फ अख्तर खान, मुबीन खान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गौरतलब है कि उक्त प्रकरण में एक आरोपी को पूर्व में भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मैं ईश मोहम्मद ESI पुलिस थाना सदर, मुकदमा नंबर 788/23 धारा 420 406 332 353 में वांछित मुलजिमान शाहरुख जो साइबर फ्रॉड और राजकार्य में बाधा डालने के 5-5 हजार रुपए के इनामी बदमाश थे, जिनको पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कल दिनांक 6/1/24 को 200 फुट रोड बाईपास रोड मन्ना का रोड से गिरफ्तार किया है। क्या क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? जिनके नाम शाहरुख उर्फ शाहरुख, पुत्र श्री अतरू खान उर्फ अख्तर, जाति मेयो, निवासी लोहरवाड़ी, थाना सदर अलवर। अतरू खान उर्फ अख्तर खान, पुत्र श्री रहमान खान, जाति मेयो, उम्र 50 साल, निवासी लोहरवाड़ी, थाना सदर अलवर। मुबीन खान पुत्र इसाक खान, जाति मेयो, उम्र 23 साल, निवासी। श्री अहिंसा एकता ग्रुप द्वारा रविवार को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जानकारी के अनुसार समिति द्वारा 31 दिसंबर को जैन रसिया जी मंदिर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें 50 यूनिट रक्तदान हुआ था। वहीं कुछ लोग इस शिविर में रक्तदान नहीं कर पाए थे, जिन्होंने रविवार को आयोजित हुए रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। रक्तदाता नेहा रानी ने बताया कि वे अपने जीवन में पहली बार रक्तदान कर रही हैं। उसके द्वारा दिए गए रक्त से किसी की जिंदगी बच पाएगी, आगे भी है वह जीवन में रक्तदान करती रहेगी। बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक आपने जिस तरह की बात देखी, सबने कहा कि रक्तदान महादान जी, आज कहीं ना कहीं उस बात की अनुभूति हो रही है कि सचमुच महादान है। हाँ जी बिल्कुल। कोई संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस मेरे को यही है कि अगर जो दे सकता है वो जरूर एक बार अपनी लाइफ में ब्लड डोनेशन जरूर करे, और जिससे कि वो किसी भी जरूरतमंद की हेल्प कर सके। वैसे तो महिलाओं से पूछा नहीं जाता, लेकिन जी कितनी उम्र है आप? मेरी 30। 30 साल की, तकरीबन 18-21 साल बाद लोगों को कहीं ना कहीं ब्लड देने के लिए कैपेबल माना जाता है जी। तो इतने साल तक आप किस सोच विचार में लगे रहे? मुझे मतलब ऐसा था कि शायद नहीं दे पाऊंगी या मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो मेरा बहुत मन था काफी टाइम से देने का।
तो मैंने सोचा कि इस बार मैं एक बार जाके देख लूं। तो अगर मैं एलिजिबल हुई तो मैं जरूर दूंगी। और यहाँ पे मुझे टीम ने बताया कि मैं एलिजिबल हूँ, तो मैं कहा ठीक है फिर तो मैं दे सकती हूँ। क्या नाम? बालाकिला विकास समिति द्वारा रविवार को बालाकिला जंगल में सफाई अभियान चलाया गया, जहां समिति से जुड़े सभी लोगों ने सुबह पहुंचकर प्रताप बांध नाके से चक्रधारी हनुमान मंदिर तक सफाई की। सफाई के दौरान उन्हें बालाकिला की तरफ जा रही सड़क के आसपास पॉलीथीन और अन्य तरह का कचरा मिला, जिसे उन्होंने इकट्ठा कर प्रताप बंद फॉरेस्ट विभाग को सौंप दिया। समिति अध्यक्ष देवी साया सैनी ने बताया कि बालाकिला विकास समिति द्वारा समय समय पर यह अभियान चलाया जाता है, जिससे जंगल में रह रहे जीव पॉलीथीन और गंदगी न खा सकें। सरिस्का बाला वन विकास समिति हमारा ग्रुप है, उसकी ओर से किले पर लेकर किले के किराए से चक्रधारी हनुमान मंदिर के आसपास के सारे एरिया में सफाई की गई। सफाई अभियान चलाया गया और हमारा पूरा ग्रुप वहाँ साथ था। बड़े सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से बहुत सहयोग रहा, बहुत आनंद आया। बालाकिला विकास समिति अध्यक्ष हम सभी लोगों ने, सारे मेंबर्स ने सुबह 9 बजे जाकर के और सफाई अभियान किया गया। चक्रधारी बालाकिला तोफ वाला हनुमान जी के आसपास का एरिया और बालाकिला किराया के यहीं से किराए से सारी सफाई अभियान किया गया। और वो सारा जो इकट्ठा किया हुआ सामान नाके पर स्टाफ को सुपुर्द किया गया। डीग जिले की पहाड़ी थाना पुलिस ने 5 फरार गो तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये सभी तस्कर 1 साल से फरार चल रहे थे। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। शनिवार को पुलिस को इनके मुंगस्का गांव में छुपे होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने गांव की घेराबंद कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीग पुलिस ने बताया कि 1 साल पहले 5 गो तस्कर गोवंश लेकर हरियाणा जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए नाकाबंदी की। जैसे ही तस्कर पहुंचे तो वे अपने अपने वाहन छोड़कर फरार हो गए। इन वाहनों में गोवंश भरे हुए थे। पुलिस ने गायों को मुक्त करा गौशाला भिजवा दिया था। इस मामले को लेकर पुलिस काफी समय से 5 आरोपियों की तलाश कर रही थी। अलवर जिले की रैणी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गढ़ी सवाईराम कस्बे में किले वाले हनुमान मंदिर पर हनुमान भक्तों द्वारा पोष पड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि इस दौरान हनुमान का श्रृंगार किया गया। वहीं महाआरती के बाद भक्तों को खीर, पुआ, सब्जी और पकौड़ी का प्रसाद पंगत में बैठाकर खिलाया गया। इस मौके पर अनुज कुमार खंडेलवाल, जल सिंह, मान सिंह चौहान, प्रेम टेलर, विमल शर्मा, आराम मीणा, अशोक ठाकुरिया, पप्पू राम, गोविंद गुजर सहित काफी श्रद्धालु मौजूद रहे। चैनल खबर तक संवाददाता को यह जानकारी पुष्पेंद्र कुमार शर्मा द्वारा दी गई। रैणी उपखंड की गढ़ी सवाईराम में रविवार को अशोका फाउंडेशन द्वारा 20वां निःशुल्क नेत्र रोग जांच और उपचार शिविर का आयोजन किया गया। फाउंडेशन अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया धीरज जैन ने बताया कि फाउंडेशन सघन अभियान चलाकर अलवर परिक्षेत्र में अंधता के अंत के लिए महाअभियान चला रहा है। इसी कड़ी में यह 20वां निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर में 208 मरीजों की आंखों की निःशुल्क जांच की गई। इनमें से 87 मरीज ऑपरेशन योग्य पाए गए, जिनका ऑपरेशन जयपुर में निःशुल्क किया जाएगा। चयनित मरीजों को रविवार को ही बस द्वारा जयपुर भेजा गया। शिविर में अशोक जैन, रामोतार खंडेलवाल, प्रमोद जैन, हरिया सोनी, हीरालाल बैरवा, संजय शर्मा, प्रहलाद कोहली, अशोक गोयल, रामराज मीणा, रामधन मीणा और जय लायंस क्लब गढ़ी सवाईराम के कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। भिवाड़ी के सेक्टर 9 अरावली बिहार में स्थित स्टेजा प्राइमरी स्कूल में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस आगजनी में लाखों रुपए के फर्नीचर और स्कूल का अन्य सामान जलकर राख हो गया। स्कूल प्रबंधक जयप्रकाश ने बताया कि रविवार सुबह करीब 9 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस आग को बुझाने की कोशिश की गई। इसके बाद दमकल को फोन करके बुलाया गया। आग पर दमकल ने काबू पा लिया। रविवार और शीतकालीन अवकाश होने की वजह से विद्यालय में विद्यार्थी और स्टाफ उपस्थित नहीं होने से किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। आज आपको आग लगी है, आग की सूचना पे आप पहुंचे हो? हाँ, हमने तुरंत पहुंच के काबू पाया गया है। इस पर वेंटिलेशन ना होने की वजह से धुआं ज़्यादा था, इस वजह से हमने शीशे उसे तोड़ के और आग पे तुरंत काबू पा लिया। आग का मुख्य कारण बताया जा रहा है सर? शॉर्ट सर्किट से। लगभग कितने रुपए का नुकसान होगा सर? लगभग होगा 1 लाख। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश, आपकी क्या काम करते हो इसमें? क्या काम करते हो सर? यहाँ स्कूल देखता हूँ। अच्छा, स्कूल देखते हो। हाँ। आप जो आग लगी है, हाँ। आपको कितने बजे पता लगा और किस कारण आग लगी सर? 9:30 बजे। 9:30 बजे। किस कारण चला आग लगी है? 9 बजे लगी है। अच्छा, किस कारण लगी है आग का? ये तार सर्किट हुआ है। तार। कोई जनहानि तो नहीं हुई सर? कोई जनहानि, कोई आदमी वगैरह? कोई नहीं था। कोई नहीं था। आप ही थे, अकेले थे। आप ही थे। हाँ। तो आपको फिर सूचना दमकल केंद्र को दिए या कोई अपने परिजन को? मेरे पास आदमी थे, उन्हीं को बताया कि मैं जल्दी पे फोन करूं। भिवाड़ी में ओम मल्टी स्पेशलिटी
हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे तक डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया गया। इस दौरान सभी को निःशुल्क दवाइयां सहित ईसीजी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच निःशुल्क की गई। इस मौके पर डॉक्टर रवि कुमार, डॉक्टर रितु यादव, डॉक्टर सोनाली गुप्ता, डॉक्टर अजय कुमार मेहता और डॉक्टर सुमित कुमार खंडेलवाल ने मरीजों की जाँच कर उन्हें परामर्श दिया। आज हमने भिवाड़ी की ज़रूरतों को देखते हुए एक कैंप का आयोजन किया है, जिसके अंदर डॉक्टर सुमित खंडेलवाल MBBS MD हृदय रोग विशेषज्ञ, छाती रोग विशेषज्ञ है, डॉक्टर रवि कुमार जनरल फिजिशियन है, मैडम रितु यादव गायनोलॉजिस्ट है, मैडम सोनाली गुप्ता जी गायनोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ है, डॉक्टर जयंत मेहता दंत विशेषज्ञ है, डॉक्टर मैम आई रोग विशेषज्ञ है। वह ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया है, जिसके अंदर सभी प्रकार की दवाइयाँ मुफ्त दी जा रही है और सभी प्रकार के टेस्ट वगैरह जैसे कि ECG की जांच, ब्लड शुगर की जांच, BP की जांच आदि फ्री है, जो कि भिवाड़ी की ज़रूरतों को देखते हुए सभी के लिए आयोजन किया गया। सर ये कितने दिन का कैंप है और आज सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक का कैंप है। कहाँ, यही भिवाड़ी के अंदर ही है, कहीं और भी है? भिवाड़ी में ही है। खेडली कस्बे में सकल जैन समाज द्वारा 15वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर संतोकबा दुर्लभ जी अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में श्वेतांबर पालीवाल जैन धर्मशाला में आयोजित किया गया। इस मौके पर 24 जनवरी को जैन साध्वी की दीक्षा लेने जा रही मुमुक्षु नेहा जैन ने भी रक्तदान का मानव जीवन में विशेष महत्व का संदेश देते हुए रक्तदान किया। वहीं इससे पूर्व स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान अतिथियों और सहयोग करने वाले लोगों का माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस शिविर को लेकर महिला पुरुषों सहित युवाओं में जोश नजर आया। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जन्मदिन पार्टी में चोरी हुए मोबाइल के मामले में पुलिस की पूछताछ से परेशान होकर एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची घटना की जानकारी ली। इस दौरान आक्रोशित परिजनों ने पुलिसकर्मी पर युवक को परेशान करने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में धरने पर बैठ गए। इसके बाद DSP रोहित सांकला ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से समझाइश कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार करीब 1 सप्ताह पहले राधेश्याम के जन्मदिन की पार्टी थी। इस दौरान पार्टी से मोबाइल चोरी हो गया था। इस संबंध में मोबाइल चोरी का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने जांच करते हुए मोबाइल चोरी के आरोप में घनश्याम नाम के युवक को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने अरुण सोनी को मोबाइल देने की बात कही थी। हालांकि बाद में आरोपी घनश्याम को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद 2 दिन पहले पुलिस कांस्टेबल ने अरुण सोनी को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद अरुण घर आ गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि घर लौटने के बाद अरुण गुमसुम रहने लगा था। इसके बाद अरुण अपने कमरे में फांसी लगाकर फंदे से लटक गया। परिजनों ने बताया कि पुलिसकर्मी द्वारा अरुण को परेशान करने से वह डिप्रेशन में आ गया और सुसाइड कर ली। परिजनों ने दोषी पुलिसकर्मी और आरोपी घनश्याम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये छोटा भाई है अरुण, इसका कोई एक आरोपी है, कोई ललाना का रहने वाला है। उसका कोई मोबाइल चोरी हो गया बताया 5-7 रोज पहले। तो जो चोर था उसको पकड़ भी लिया पुलिस ने थाने के अंदर। पुलिस ने पकड़ने के बाद उसको पट्टे वट्टे पड़े तो उसने झूठा आरोप लगा दिया। अरुण सोनी का मैंने मोबाइल बेच दिया। जबकि ऐसा कोई पहले तो फोड़ने का नाम लिया, फिर कहता मैंने बेच दिया। ऐसे जैसे कोई मामला था नहीं। अरुण को भी बुला लिया, पुलिस को थाने में बुला लिया, फिर जमानत कर दी, उसको बेच दिया उसको। लेकिन मेन जो आरोपी है जिसने चोरी की है उसको पुलिस रिलीफ दे रही है और जो चोर है उसको पकड़ नहीं रही है। और पुलिस वाले भी अनावश्यक रूप से दबाव बना रहे थे सोनी के ऊपर, तेरे को बंद कर देंगे, तेरे को ये कर देंगे, तेरे को वो कर देंगे। उस वजह से ये बच्चा डिप्रेशन में आकर के आज ये जनहानि हो गई है, बहुत बड़ी जनहानि हुई है। हम तो प्रशासन से एक मांग करते हैं, जो दोषी है जिसने ऐसा कार्रवाई की उसको अरेस्ट करो, तुरंत से अरेस्ट, जल्दी अरेस्ट होना चाहिए। उसके बावजूद जो पुलिस वाले ने दोष किया है, जो फोन करके जो दो धमका रहे थे, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई चाहते हैं और मजबूत से मजबूत और जल्दी से जल्दी कार्रवाई। थाने में मेरे को इन चोरों को बिठा रखा। चोर कबूल कर रहा है कि मैं चोरी करके लाया, मोबाइल को फोड़ दिया, फेंक दिया, झूठा कबर दिखा रहे, कबर भी दिखा रहे, फिर भी उसको इल्जाम उसको बरी कर दिया। और हमारे बच्चे पर चोरी का इल्जाम है, 1000 रुपये में बेचने का बंद कर लिया। फिर उसको हमारे को जमानत पे हमारे को छोड़ देगा, आप सोनी जी इसको ले जाओ, चोरी इसी ने कबूल करी है, इसको और रिमांड लेके जज के और विशेष कबूल करेंगे। अब उसको अफा दफा करके और उसको 151 में बंद कर उसको तो बाहर निकाल दिया। हमारे बच्चे पे दबाव लगा के और उसको जान से आज आनी हो गई। राधेश्याम बड़ाई का मोबाइल किसी घनश्याम जाट ने ले लिया। तो जब हमने उसकी कार्रवाई करी, हमारे पुलिस थाने में जब वो आए तो उसने बताया कि साहब मैंने मोबाइल लिया था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है कि भाई मैंने पहले तो टालम टोल करता रहा। उसके बाद में उसने कहा कि भाई मैंने अरुण सोनी नाम के एक लड़के को वो मोबाइल दिया गया था।
अरुण सोनी को जब बुलाया गया थाने में तो उससे जांच की गई, उससे बातचीत की गई, फिर उसको उसके परिजनों के साथ में रुखसत भी किया गया। उसके पश्चात आज सुबह हमें ये खबर मिली है कि भाई अरुण सोनी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का ये कहना है कि भाई पुलिस के टॉर्चर की वजह से या पुलिस ने हरास किया है उसको, उस वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। हम इस पर कार्रवाई करेंगे। हम आश्वासन दिया, अभी परिजनों से मेरी बात हुई है, हम उनको आश्वासन दे रहे हैं कि भाई हम उस पर संपूर्ण कार्रवाई करेंगे। जो भी इसमें लिप्त है, चाहे वो कोई सिविलियन हो चाहे पुलिस वाला हो, उस पर पूरी कार्रवाई होगी और सजा मिलेगी। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम लला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर करौली में मंगल कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर स्टेडियम से शुरू हुई कलश यात्रा स्कूल में 11 पार्थिव शिवलिंगों पर कलशों को जल से जलाभिषेक कर संपन्न हुई। यात्रा संयोजक अशोक सिंह धाबाई, मुकेश सलोत्री और केशु हर्षाना ने बताया कि यात्रा में करीब 11,000 महिलाएं शामिल हुई। समिति की ओर से 5100 कलश मंगाए गए थे। यात्रा के मार्ग को भगवा, पताका, गुब्बारे, पुष्पमाला और रंगोली से सजाया गया। इस यात्रा में राम दरबार, महारानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस की सजीव झांकी शामिल रही। वहीं 50 स्काउट्स की बालिकाओं द्वारा राम दरबार में 11 पार्थिव शिवलिंगों की स्थापना की गई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मा डागुर, केशु हर्षाना, वीर सिंह जाटव, राजेश मीणा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सोमवार को पांचना में शिवलिंगों को विसर्जित किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता यात्रा के दौरान स्वयं मौजूद रही और करीब 400 से अधिक पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। तारीख को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, उसी के निमित्त पूरे देश का, पूरे विश्व में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। करौली में भी 1 से 7 तक का ये कार्यक्रम है। 1 तारीख को अक्षत बांटने का कार्यक्रम था और आज ये कलश यात्रा का कार्यक्रम है। इसमें आज करीब 11,000 महिलाएं स्टेडियम से कलश यात्रा लेके शुरू होंगी और इसका करौली के विभिन्न मार्गों में होते हुए गुलाबबाग, कुटाकोट, बड़ा बाजार, वजीरपुर गेट होते हुए रामद्वारे पर आज समापन होगा। करौली के इतिहास में विशालतम कलश यात्रा निकलने जा रही है। आज पूरी करौली आप देखेंगे तो आज अयोध्या हो रही है। भगवान श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भिवाड़ी में हिंदू समाज ने रविवार को यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा अरावली विहार मेला ग्राउंड से प्रारंभ होकर गौरव पथ से मेला ग्राउंड पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर यात्रा संयोजक आशीष ने बताया कि यहां 22 जनवरी तक नियमित कार्यक्रम चलते रहेंगे। इसी के तहत रविवार को अक्षत पूजा का कार्यक्रम रखा गया। वहीं प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन क्षेत्र के सभी मंदिरों और घरों में दीपावली जैसा आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर सभी घरों को दीपकों से रोशन किया जाएगा। इस यात्रा में सैकड़ों महिला पुरुष नाचते गाते हुए श्री राम के नारे लगाते हुए शामिल हुए। सकट कस्बा स्थित श्री बांके बिहारी महाराज मंदिर में रविवार को पौष कृष्ण पक्ष एकादशी पर सखी मंडल की महिला श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन किया। इस मौके पर एकादशी का उपवास रखकर भगवान की पूजा अर्चना कर मत्था टेक मनौती मांगी। मंदिर महंत देवदास त्यागी महाराज ने बताया कि एकादशी पर्व को लेकर महिला श्रद्धालुओं का सुबह से ही मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर शाम तक जारी रहा। यहां महिला श्रद्धालुओं ने भजनों की मधुर प्रस्तुतियां दी। इस दौरान अनेक महिला श्रद्धालुओं ने भजनों पर नृत्य भी किया। कार्यक्रम का समापन महाआरती के साथ किया गया। इस मौके पर मंदिर में विराजित भगवान राधा कृष्ण, हनुमान, गणेश, शिव परिवार सहित मंदिर में विराजित सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं को सुगंधित पुष्पों से झांकी सजाई गई। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। रामगढ़ विधानसभा में भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत कर आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले सुखवंत सिंह ने कस्बे के अग्रवाल धर्मशाला में कार्यकर्ता धन्यवाद सभा का आयोजन किया। इस सभा में गोविंदगढ़, नौगांवा, बड़ौदा में मुबारकपुर, रामगढ़ सहित अनेक क्षेत्रों के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए सुखवंत सिंह ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उसी के आधार पर उन्हें 75,000 वोट मिले हैं और भाजपा प्रत्याशी जया आहूजा की 35,000 वोट लेकर जमात जब्त हुई है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, वे हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। रैणी उपखंड क्षेत्र के पिनान कस्बे के समीप नवनिर्वाचित मंत्री जवाहर सिंह बेडम का रविवार को भाजपा और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। मंत्री जवाहर सिंह जयपुर से दिल्ली जाते समय दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस के पिनान टोल प्लाजा पर सुबह पहुंचे, जहां लोगों ने जय श्री राम के जय घोष के साथ मंत्री का अभिनंदन कर साफा पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया। यहां मौजूदा भाजपा कार्यकर्ताओं सहित किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने अलवर जिले को ERC की P योजना से जोड़ने, जल जीवन मिशन योजना के पानी को घर घर पहुंचाने में बढ़ती जा रही लापरवाही और पशुपालकों ने दूध दर में वृद्धि के लिए ज्ञापन सौंपा।
इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी बनाराम मीणा, आशुतोष गर्ग, ज्ञान सिंह पाली, नाहर सिंह डोरोली, पुखराज गुजर डोरोली, सुरेंद्र द्विवेदी, हरबान चंदेला सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तिजारा कस्बे के शिव मंदिर के निकट राम मंदिर के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक हरिओम सैनी ने बताया कि राम मंदिर के उपलक्ष्य में वार्ड वासियों के सहयोग से यह भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। कस्बे के राम भक्तों में राम मंदिर को लेकर काफी उत्साह नजर आया। इस अवसर पर प्राचार्य हरिओम सैनी, मोहित सैनी, अशोक सैनी, राजकुमार सैनी, अनिल सैनी, जितेंद्र, अनुराग सैनी, राकेश यादव और लेखराज सैनी सहित अनेक लोगों ने भंडारे की व्यवस्थाओं को लेकर सहयोग किया। राम के 22 जनवरी को अयोध्या में जो भूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में ये हमारे स्थानीय निवासियों के द्वारा भंडारे का आयोजन किया है। भगवान राम का भव्य जो मंदिर बन रहा है, उसके उपलक्ष्य में ये सब किया जा रहा है। खैरतल में शहर के रेलवे स्टेशन परिसर स्थित प्राचीन मंदिर शिव गोपाल मंदिर में पोष बड़ा महोत्सव श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर शिव गोपाल मंदिर खैरतल कमेटी अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता, राकेश शर्मा, सुरेश अग्रवाल, मुरारी रामानंद प्रजापति, मंगल श्याम सुंदर डाटा, जय किशन कौशिक सहित अनेक लोग मौजूद रहे। खैरतल तिजारा जिले के निजी विद्यालय संघ के रविवार को इंदिरा हैप्पी स्कूल प्रांगण में चुनाव आयोजित हुए। इस चुनाव में सभी की सहमति से अध्यक्ष पद पर राजेंद्र आनंद, सचिव अभिषेक गोयल, कैशियर मितेश परवाना, पवन चौधरी, दीनदयाल गुप्ता, उपाध्यक्ष पंकज खुराना, कपिल शर्मा, मीडिया प्रभारी बस्ती राम यादव, मुकेश शर्मा, आजाद चौधरी, संरक्षक जिला प्रतिनिधि पंकज खुराना, ताराचंद राजपाल यादव, महिला प्रतिनिधि ज्योति अडतानी, प्रीति शर्मा, अंजू चौधरी, सुषमा शर्मा, इंदु बाला, सह सचिव मनोज कुकरेजा, सांस्कृतिक सचिव लक्ष्मण दास, बबलू सैनी, दुलानी, सुरेश मनोज, संगठन मंत्री आशा छाबरा, दयाराम, लक्ष्मी नारायण, सह मीडिया कपिल पंडित को निर्विरोध चुना गया। यह जानकारी मीडिया प्रभारी पंकज खुराना ने मीडिया को दी। खेडली पुलिस ने अवैध आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अवैध देशी शराब में बाइक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थाना अधिकारी महावीर प्रसाद के निर्देशन में की गई। पुलिस ने भूतोली थाना हलेना जिला भरतपुर निवासी आरोपी गोविंद पुत्र हर ख्याल को ढोला मारू अवैध देशी शराब के 240 पौवों के साथ गिरफ्तार किया है। खैरतल में स्वामी ध्यानगिरी महाराज की 32वीं बरसी उत्सव के तहत रविवार को स्वामी गोविंदगिरी महाराज के सानिध्य में 5वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ऐतिहासिक 422 यूनिट रक्तदान हुआ। जानकारी के अनुसार सभी संत महात्माओं की प्रतिमा के समक्ष अतिथियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वामी गोविंदगिरी महाराज ने कहा कि रक्तदान महादान है। आपके द्वारा किए गए रक्तदान से 3 लोगों को जीवन मिलता है। 18 वर्ष से अधिक का कोई भी महिला और पुरुष रक्तदान कर सकता है। इस मौके पर खैरतल तिजारा जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि रक्तदान के फायदे ही फायदे हैं, कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। वहीं सिंधी पंचायत जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा ने बताया कि रक्तदान शिविर में युवाओं और महिलाओं ने रक्तदान के प्रति उत्साह दिखाया है। इस शिविर में भारतीय सिंधु सभा खैरतल के कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक जयपुर, अलवर ब्लड बैंक अलवर, जीवन धारा ब्लड बैंक अलवर और राजीव गांधी अस्पताल अलवर के सहयोग से रक्तदान करने के लिए 469 रक्तदानियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। असल में ये किसी सेवा समिति की तरफ से रक्तदान शिविर नहीं है। स्वामी ध्यानगिरी महाराज की 32वीं पुण्यतिथि की स्मृति में यहाँ हर वर्ष जैसे कि रक्तदान शिविर लगता है मेले से पहले, तो आज वो रक्तदान शिविर है और इसमें स्वामी गोविंदगिरी महाराज जी जो यहाँ के महंत हैं उन्हीं के सानिध्य में ये मेला लग रहा है और उसके मेले से पहले ये रक्तदान शिविर लग रहा है। पिछले वर्ष भी इस शिविर में 388 यूनिट रक्त संग्रहण हुआ था, जो कि जिले में शायद सर्वाधिक है। तो आज भी हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी संख्या में लोग सेवादारी इच्छा से यहाँ रक्तदान शिविर में रक्तदान देने आ रहे हैं और रक्तदान का महत्व समझ रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि इसमें प्रमुख रूप से सब जानते हैं कि यहाँ सब सेवादार समान हैं, पर क्योंकि और सब भी जो इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे दिनेश यादव भाई साहब थे, चाहे फिर हमारे रामनारायण जी थे, या कोई और भी हों, कोई विशेष नाम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सब लोग यहाँ सेवा करते हैं और बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। आप देख ही रहे हो, अभी भी करीब 250 से 300 यूनिट रक्त संग्रहण हो चुका है और इसके बाद 13 और 14 तारीख को 2 दिन का यहाँ बहुत भव्य मेला लगेगा और शायद मैं समझता हूँ कि उसमें 20-30 हज़ार लोग 14 तारीख को आते हैं। पूरा बड़ा विस्तृत कार्यक्रम है 13 तारीख सुबह से लेकर 14 तारीख की रात्रि तक। उसमें मतलब प्रसादी भी होती है? उसमें प्रसादी 14 तारीख को दिन में तो आम भंडारा है, उसमें तो करीब 20 हज़ार लोग आते हैं। इसके अलावा भी हर समय पर, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में सेवादार हैं और आसपास के लोग बड़ी संख्या में हर टाइम यहाँ आते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों के साथ
यहाँ कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। पाकिस्तान से भी बहुत बड़े सेवादारी यहाँ आते हैं, वो खुद बहुत बड़े सांस्कृतिक कलाकार हैं, बहुत बड़े गायक हैं। उन सब के सानिध्य से बड़े स्नेह से यहाँ बहुत शानदार सुंदर मेला लगता है। टोडा भीम के बालघाट कस्बे में पिछले 3 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से चालू करवाने की मांग की। कस्बे वासियों ने बताया कि शीतकाल में भी बालघाट कस्बे में पिछले 2-3 दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे ग्रामीणों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। पेयजल आपूर्ति नहीं होने से महिलाएं दूर दराज से पानी लाने में को मजबूर होना पड़ रहा है। इस दौरान शकील अहमद, साजिद खान, आसिफ खान, सलाउद्दीन खान, इरफान सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। यहाँ पर जो हमारे यहाँ पानी की टंकी बनी हुई है वो सुचारू रूप से अभी चालू नहीं की गई है कि नहीं, और अभी जो पानी की समस्या बनी हुई है ग्रामीणों के लिए वो पूर्ण रूप से पानी नल में नहीं आ रहा है, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं। यहाँ ग्रामीण लोग पानी मिल रहा है पीने को। ऐसी बस्ती थाने के पास बालघाट वहाँ भी नहीं मिल रहा है, और हमारे जो गढ़ी मोहल्ला है उसमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कितने दिन से आ रही है समस्या और क्यों आ रही है? समस्या ये हो रही है कि जो नए बोर जो घाटे भीतर हुए हैं उनकी सप्लाई भी हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है। और वो पानी पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, लेकिन बालघाट में नहीं आ रहा है। और एक बोर है उसकी सप्लाई हो रही है। हम बात करते हैं, हम कर्मचारी से बात करते हैं, बोल रहे हैं आपको जो खजाना वाली कोई मोटर लगी हुई है उसकी डीपी फूकी हुई पड़ी है। इस बात मुद्दे में हमने प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन हमने प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। पानी को ये लेकर समस्या है कि पानी आए हुए बालघाट में कोई 4-5 रोज हो चुके हैं, और जो जल जीवन मिशन योजना के तहत जो बोर कटे हैं वो बालघाट के लिए एक भी बोर अभी से मिला नहीं है। तो एक ही मोटर है, जो एक मोटर से पूरे गांव की सप्लाई नहीं हो पाती है। और जो बार बार कर्मचारी से कहते हैं तो वो कहता है कि आपके बोर तो कट गए, लेकिन वो पता नहीं किधर दे रखे हैं। बड़ौदा में कस्बे में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से शीतल पधारने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ग्रामीणों ने स्वागत किया। यह कार्यक्रम जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में अलवर टीम द्वारा किया गया। इस मौके पर भरतपुर जिले से भी काफी कार्यकर्ता मंत्री का स्वागत करने पहुंचे। इस दौरान मंत्री जवाहर सिंह का चौधरी फीलिंग स्टेशन पर स्वागत बड़ी फूल माला पहनाकर किया गया। स्वागत कार्यक्रम में जिला महामंत्री राम अवतार चौधरी, हरिओम कटारा, रमन गुलाटी, राजेंद्र कसाना, हुकम फागना, राजेंद्र मिश्रा, मुकेश मिश्रा, रिंकी वर्मा, बनवारी पटेल, प्रकाश गुप्ता, सुनील बजाज, बन्ना मीणा, नंदराम गुजर सहित भाजपा से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। नौगांव में आर ट्यूशन अकेडमी चंडीगढ़ बास में टैलेंट सर्च एग्जाम के सभी बच्चों को समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। डायरेक्टर रवि राजपूत और हेड शकील खान ने बताया कि 24 दिसंबर 2023 को टैलेंट सर्च एग्जाम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12 तक के 2 ग्रुपों में बच्चों से पेपर करवाए थे। इस प्रतियोगिता में करीब 700 बच्चों ने भाग लिया था। इसी लेकर बच्चों को सम्मानित करने के लिए समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद अकेडमी स्टाफ द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका नौगांव चेयरमैन राजीव सैनी रहे। प्रतियोगिता में यशपाल सैनी पुत्र मोती सिंह सैनी को चांदी का मेडल, शील्ड और नगद पुरस्कार दिया गया। वहीं द्वितीय स्थान पर निशा वर्मा पुत्री सुरेश वर्मा और तीसरे स्थान पर चिराग सैनी पुत्र राजेंद्र सैनी रहे। सभी विजेताओं को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। नमस्कार। आज आर ट्यूशन अकेडमी में जो टैलेंट सर्च एग्ज़ाम करवाया गया था उसका पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें सभी बच्चे ने भाग लिया और बाहर से कुछ अतिथियों ने भी आकर भाग लिया। हरियाणा, राजस्थान से कुछ हमारे गेस्ट आए थे जिन्होंने यहाँ अपनी उपस्थिति दी और बच्चों को सम्मानित किया। बच्चों ने आज बढ़ चढ़ करके मौसम खराब होने के बाद भी अच्छी रुचि दिखाई और हमारी जो प्रतियोगिता का फर्स्ट विनर था वो चांदी का मेडल रखा गया था, जिसके विनर यशपाल सैनी माध्यमिक विद्यालय के रहे हैं और उनके पिताश्री भी यहाँ उपस्थित रहे हैं। सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये आप जो देख रहे हैं मेरी टीम, इन्होंने पहली प्रतियोगिता करवाने में बहुत हमारा साथ दिया, रात दिन एक करके योगदान दिया और इस प्रतियोगिता को सफल बनवाया। सभी बच्चों को हम दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आप आने वाले समय में भी आर ट्यूशन अकेडमी से ऐसी बहुत सी प्रतियोगिताएं देखेंगे। सभी का धन्यवाद। इस पेपर का मुख्य उद्देश्य जो रहा था वो उद्देश्य यह था कि बच्चों में जो कंपटीशन के प्रति लगाव घटता जा रहा है उसको बढ़ाने के लिए और बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए ही इस पेपर को करवाया गया था। और इस पेपर में बच्चों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिया और टीम ने भी अच्छा साथ दिया था और अच्छा एग्जाम रहा। बच्चे खुश थे।
अगली प्रतियोगिता के लिए भी बच्चे जल्दी तैयारी करेंगे और तैयार होकर पुनः एक नई प्रतियोगिता आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद। बड़ौदा में कस्बे में नव वर्ष के उपलक्ष्य में श्री सीताराम जी महाराज के प्रांगण में चल रही 7 दिवसीय संगीत में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के चौथे दिन राष्ट्रीय कथावाचक स्वामी कमल दास ने शिव जी के व्रतों की कथा विस्तार से सुनाई। उन्होंने बताया कि जो निर्मल मन से शिव जी के व्रतों को करता है तथा शिव जी के व्रतों की कथा को सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं शिव जी अवश्य पूर्ण करते हैं। साधक उनसे जितना प्रेम करता है वे भी उससे उतना ही प्रेम करते हैं। वहीं बापूजी की धर्मपत्नी ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि 8 जनवरी को शिव सती विवाह और पार्वती जन्म की कथा सुनाई जाएगी। बड़का गांव में चल रही 7 दिवसीय संगीत में शिव महापुराण कथा में रविवार को भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। आज दूसरी कथा हम आपको सुना रहे हैं। देखो आप, एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण था, उसके एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि था। देखो आप, यज्ञदत्त महाराज जो थे ना वो शिव जी के परम भक्त थे। बिना शिव जी की पूजा किए, जल चढ़ाए, भोजन नहीं करते थे। ऐसे शिव भक्त थे, पानी नहीं पीते थे। पूर्व जन्म और शिव जी की कृपा से उनके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा गुणनिधि। धीरे धीरे उस ब्राह्मण देवता ने उनको सारी विद्या पढ़ाई, है ना, संस्कृत पढ़ाई, सब कुछ पढ़ाया और समय से योग्य वर से गुणनिधि का विवाह कर दिया। कुछ दिन के बाद वो गलत लोगों के संगत में बैठने लगा, गलत लोगों के संगत में बैठने लगा और धीरे धीरे वो जुआरी हो गया, शराबी बन गया। और माता झूठ बोलती थी। जब भी पिताजी पूछते थे गुणनिधि कहाँ है तो कहते थे कमाने गया है, कमाने गया है। रामगढ़ कस्बे में राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ अयोध्या धाम से प्राप्त पूजित तक्षत कलशों को लेकर 151 कलशों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा कस्बे के किला स्थित रघुनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार से होती हुई भूड़ वाले प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंची। कलश यात्रा का कस्बे के व्यापारियों ने रथ पर पुष्प वर्षा और प्रसाद वितरण कर स्वागत किया। इस दौरान राम भक्तों ने श्री राम भगवान के भजनों पर डीजे पर जमकर नृत्य किया। यात्रा के दौरान अयोध्या से आए पीले चावलों को प्रत्येक दुकानदार को देकर 22 जनवरी के लिए निमंत्रण दिया गया। अलवर जिले के रामगढ़ स्टेट बैंक के पास तेज गति से आ रहे ट्रोला चालक ने एक बाइक चालक को कुचल दिया। इसके बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को निजी वाहन से अलवर अस्पताल के लिए रवाना किया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रोला सहित चालक को गिरफ्तार कर थाने ले आई। बाइक चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गौरतलब है कि मेहरवाल कुम्हेर जिला डीग निवासी जीतू उर्फ जितेंद्र पुत्र मदन अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए रामगढ़ के सोनगढ़ गांव में आया था। इसके बाद गांव वापस जाते वक्त यह हादसा हो गया। आज दिनांक जीतू जितेंद्र मदन लाल जाति यादव, उम्र 24 साल, आर महारावल PS कुम्हेर जिला डीग। इनके दौरान एक्सीडेंट हो गया। वाहन नंबर RJ02GB 1847 को थाना आजापुर सुरक्षित रखा गया है। जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। घायल कहाँ है इस टाइम? घायल इंजर्ड को अलवर रवाना कर दिया है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।